एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे पहले हमने पढ़े थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तीन मेथड, फाइफो, लाइफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? ये कहता है हमने इन्वेंट्री इतनी अमाउंट में परचेज करनी है वेंडर से जिस अमाउंट में हमें उस पर मिनिमाइज स्टोरेज एंड होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़े। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन कॉन्सेप्ट और इसकी अजम्पशन क्या होती हैं, देन फार्मूला एंड न्यूमेरिकल। इकोनॉमिक order quantity, it defines the optimal amount of inventory company should purchase in order to meet its demand while minimizing its holding and storage cost। कहता है कंपनी ने इतनी अमाउंट में इन्वेंट्री परचेज करनी है जिससे कि उसकी डिमांड फुलफिल हो सके और उसको उस पर मिनिमाइज, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़े होल्डिंग की और स्टोरेज की। रिफर्स टू आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इस इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। की इन्वेंट्री की वो है जिस पर कंपनी को मिनिमाइज होल्डिंग, स्टोरेज एंड ऑर्डर कॉस्ट पे करनी पड़े। मीन क्या अमाउंट होनी चाहिए उसकी इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की जिस पर उसको मिनिमाइज कॉस्ट पे करना पड़े। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प्स टू मेक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन। ये टेक्निक मुझे बता दी कि हम इन्वेंट्री को कैसे बेस्ट वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हमें मिनिमाइज स्टोरेज या ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़े। नॉन एज इकोनॉमिक लॉट साइज, इसका जो इसे हम दूसरा जो कहते हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक लॉट साइज। मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ परचेज ऑर्डर विच मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर द अज्यूम कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। कहता है इकोनॉमिक वर्ड से बता रहा है कि कितने अमाउंट का एक जो ऑर्डर वो परचेज करें वेंडर से जिसपे उनको मिनिमाइज मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, उस पूरे ऑर्डर पे जिनको इन्वेंट्री की जो होल्ड स्टोरेज करने की जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके अंडर द सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, वो ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंजम्पशन एट कांस्टेंट रेट। कहता है जो आप इन्वेंट्री पर कंज्यूम कर रहे हैं वो एक ही रेट पर कंज्यूम कर रहे हैं, आपका जो कंजम्पशन रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड, स्टेबिलिटी इन दी कॉस्ट, और जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है या जो प्राइस है वो क्या है, स्टेबल रहनी चाहिए। ऑफ लीड टाइम, अब इसका क्या मतलब है लीड टाइम का, कि आपने जब ऑर्डर वेंडर को देना है तो वो इतना पहले देना है ताकि आपके पास बिल्कुल इन्वेंट्री जो है कंपनी में वो एंड ना हो जाए, ताकि आपको एक टाइम ड्यूरेशन हो कि इतनी इन्वेंट्री अभी रह गई तो हमने ऑर्डर देना है वेंडर को तो इतने दिन बाद हमें इन्वेंट्री रिसीव होनी है। इसी में कहते हैं लीड टाइम। सप्लाई, जो इन्वेंट्री आप वेंडर से परचेज कर रहे हैं उसकी सप्लाई कंटिन्यू चाहिए ताकि आपका जो एंड प्रोडक्ट बनना है कंपनी में वो उसका जो प्रोडक्शन है या ऑपरेशन है वो रुक ना सके। अब हम डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, एनुअल यूजेज इन यूनिट, एक साल में आपने कितने यूनिट परचेज किए वेंडर से टोटल इन्वेंट्री के। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, जब आपने, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर कॉस्टिंग, ओसी, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उस पर हमें कौन कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़ी कंपनी को। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, जो हमने इन्वेंट्री वेंडर से परचेज की, जो उसको हमने स्टोर किया अपने वेयर हाउस के अंदर, उस पर हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, वही बात कर रहा है कि दो ऑर्डर के दरमियान में कितना टाइम ड्यूरेशन होगा ताकि हमें एक साल में कितनी बार टोटल इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी और कितने टाइम ड्यूरेशन बाद दूसरा ऑर्डर वेंडर को देना पड़ेगा। एनुअल यूजिंग यूनिट से वही बताया मैंने आपको, टोटल यूनिट टू परचेज ईयरली, एक साल में आपने कितने यूनिट परचेज किए वेंडर से। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, या जिसे हम कहते हैं नॉन कैरिंग कॉस्ट, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, जो ऑर्डर आपने किया वेंडर को इन्वेंट्री के लिए दिया उस पर आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, टेलीफोन कॉस्ट, टेलीफोन की जो कॉस्ट आएगी, या स्टेशनरी पोस्टेज, इसको हम डेप्थ में आगे भी डिस्कस करेंगे। कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको जो क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन होगी, तो आपने फाइंड आउट कैसे करनी है कैरिंग कॉस्ट को, जो उसमें गिवन परसेंटेज उसको मल्टीप्लाई करना है हमने प्राइस ऑफ वन यूनिट, जिसमें कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओसी या सीओ। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट, यू प्लेस्ड एन ऑर्डर सो दैट कॉस्ट इज नॉन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। या जब भी हम किसी इन्वेंट्री का ऑर्डर देते हैं वेंडर को तो उस पर जो जो कॉस्ट हमें कंपनी को बियर करनी पड़ती है उसमें कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड ट्रैवलिंग अलाउंसेज एंड डेली अलाउंसेज टू परचेज ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वेंडर के पास इन्वेंट्री चेक करने या परचेज करने के लिए या चेक करने के लिए, तो उन पे जो उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेज देने पड़ रहे हैं वो क्या है, एक कॉस्ट है ऑर्डर की। प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, जो हम उन्हें फॉर्म या लेटर्स या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं वेंडर को, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो भी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सैलरी और परचेज डिपार्टमेंट, एक कंपनी में जो परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट बनाया जाता है सिर्फ मटेरियल को परचेज करने के लिए, उनकी सैलरी, ये भी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ये जो लोग वेंडर से जो हमें इन्वेंट्री रिसीव हुई है उसे चेक करते हैं कि वो जो इन्वेंट्री रिसीव हुई है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ऑर्डर के लिए ठीक है या नहीं। तो रिसीविंग दी मटेरियल, लाइक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट,
जो मटेरियल हमें रिसीव है उस पर ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो सब क्या है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब इसी को अजम्पशन है, ऑल अबव कॉस्ट अदर देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन अनचेंज पर ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। कहता है सिवाय ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के सारी बाकी जो जितनी भी कॉस्ट थी वो क्या रहेंगी, सारी अनचेंज रहेंगी। आपका ऑर्डर जो ऑर्डर साइज है वो 100 यूनिट हो या 1000 यूनिट हो, उन पे जो कॉस्ट होगी बाकी सेम रहेंगी, किसके, ट्रांसपोर्ट के अलावा। तो इट अज्यूम डैट ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन कांस्टेंट। कहता है ये अज्यूम करते हैं कि ऑर्डर पर जो एक इन्वेंट्री को ऑर्डर करने पर जो कॉस्ट है वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, सिवाय किसके, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के। द मोर फ्रिक्वेंटली ऑर्डर आर प्लेस आर फीवर क्वांटिटी परचेज ऑन ईच ऑर्डर द हायर विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कहते हैं अगर आप बहुत ही कम यूनिट क्या करेंगे, परचेज करेंगे किससे, वेंडर से, तो उस पर क्या होगी, आपको हाईएस्ट ऑर्डर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और उसका वाइस वर्सा क्या, अगर आप बिगेस्ट अमाउंट में इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो उस पर आपको मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इनकर टू होल्ड इन्वेंट्री इन वेयर हाउसेज। जब आपने इन्वेंट्री किसी वेंडर से परचेज की तो आपने उसको होल्ड किया होगा वेयर हाउस के अंदर, तो उसमें हमें कौन कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन मनी लॉक्ड अप इन स्टॉक, कि जो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में स्टोर है और वो इन्वेंट्री आपने किसी बैंक के लोन से परचेज की है, तो जब तक वो इन्वेंट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं जाएगी वहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट जब तक सेल नहीं होगा मार्केट में, आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगी कंपनी को होंगे, तो जो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट नहीं होगी तो वो अपना इंटरेस्ट कैसे पे कर सकती है। तो क्या अगर आपने इतनी इन्वेंट्री परचेज कर ली है और इतनी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो क्या इसमें आपके पैसे जो हैं वो बाउंड हो जाएंगे। स्टोरेज कॉस्ट, कि अगर आपके पास एक वेयर हाउस से आपने अभी ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज कर ली और इतनी उसकी डिमांड नहीं है, तो क्या है, आपको एक और वेयर हाउस परचेज करना पड़ेगा। इंश्योरेंस है, एवापोरेशन, कोई आपने ऐसी गैस वगैरह स्टोरेज की हुई है तो उसके लिए आपको कूल टेम्परेचर चाहिए। वेयर हाउस रेंट। अब कैरिंग कॉस्ट की असम्पशन दे आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। कहता है जो इसकी भी एक असम्पशन है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पे हमेशा क्या होगी, सेम होगी। द लार्ज द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री द हायर विल बी द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये उसका अपोजिट है ऑर्डर कॉस्ट का। वो कहता है जितना हाईएस्ट या बिग अमाउंट में ऑर्डर होगा उतनी मिनिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो कैरिंग कॉस्ट प्रिंसिपल जो कहता है, ये कहता है, या जो थ्योरी नहीं कह रही, वो कह रही है कि अगर जितना आपकी इन्वेंट्री का ऑर्डर लार्ज होगा उतनी आपको ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आपका इन्वेंट्री का ऑर्डर हाई होगा आपको ज़्यादा स्टोरेज जगह चाहिए, ज़्यादा वेयर हाउस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट होगी सीसी वो भी इंक्रीज होगी। अब इसका फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, √2 इंटू एनुअल यूजेज। एनुअल यूजेज को हम कहते हैं एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट, then multiply by order cost OC, divide by carrying cost in percentage and multiply unit cost। OC या CO क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर के ऑर्डरिंग कॉस्ट से हम कहते हैं। CU क्या है, कॉस्ट पर यूनिट या यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट पर आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। CC क्या है, कैरिंग कॉस्ट इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर आपको गिवन है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, यूनिट कॉस्ट से। ये जो यहाँ गिवन है कॉस्ट पर यूनिट, इसका न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करते हैं। द एनुअल डिमांड फॉर एन एटम इज 3000 यूनिट, द यूनिट कॉस्ट इज 6, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। देखें इसमें कैरिंग कॉस्ट है उसने हमें गिवन की है इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 6 रुपी पर एनम। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इज 150, डिटरमाइन फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेकंड नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, थर्ड इज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। अभी कह रहा है आप एनुअल डिमांड ए आर ए डी जो कितनी थी उतनी 3000 यूनिट्स थी, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमें पे करनी पड़ी है, वो करनी पड़ी है 6 रुपीज़। और इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है, जो स्टोरेज कॉस्ट है, वो कितनी है 25% पर एनम। एंड द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग OC वो कितनी है 150। अब कह रहा है आपने तीनों चीज़ों को फाइंड आउट। डेट में गिवन था एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट कितनी थी पर एनम, वो थी 3000 यूनिट्स की। कॉस्ट पर यूनिट जो प्राइस थी वो कितनी थी 6 रुपी। कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 25% पर एनम की, तो 25% को मल्टीप्लाई किया किससे, प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट से, वो कितनी थी 6, तो कैरिंग कॉस्ट आगे हमारे पास आ गई कितनी 1.5, और ऑर्डर कॉस्टिंग थी 150। तो सबसे पहले उसने का फाइंड करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसका फार्मूला स्क्वायर रूट 2 फार्मूले का एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डर कॉस्टिंग डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो हमने सब गिवन डेटा को पुट कर दिया फार्मूले में, तो कितनी आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 774.6। सेकंड पूछा नंबर्स ऑफ ऑर्डर पर ईयर के, एक साल में हमने कितनी बार इन्वेंट्री का ऑर्डर देना है। तो आर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है पर एनम की, ये एक साल में जितने इन्वेंट्री हमने परचेज की। क्यू नोट क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमने इन दोनों को डिवाइड करवा दिया, तो ये कितना गया 3.87। इतनी मतलब हम उसको लगभग 4 बार ऑर्डर देंगे एक साल में इन्वेंट्री का। 3000 यूनिट की इन्वेंट्री जो हमने परचेज करनी है उससे एक साल, उससे हम साल में 4 बार ऑर्डर देंगे। टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के, कितना टाइम होगा दोनों ऑर्डर्स के दरमियान, कि हम उसको ऑर्डर आज जनवरी में देते हैं तो नेक्स्ट ऑर्डर हमने कब देना है उसको वेंडर को। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑर्डर पर ईयर। देखिए नंबर्स ऑफ मंथ्स कितने होते हैं,
एक साल में कांस्टेंट है 12 और डिवाइड करना है किससे कि हमने कितनी बार साल में इसको ऑर्डर देना है। तो इसकी जो आई थी वैल्यू थी 3.87, जब हमने इसको इससे डिवाइड कराया तो कितने हो गए 3.10, मतलब हमने उसको लगभग 3 महीने बाद इन्वेंट्री का ऑर्डर देना है वेंडर को। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब जब हमने पीछे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट किया उसके बाद अभी कहता है कैलकुलेट करें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ी कंपनी को। तो उसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए 3 मेथड, 3 चीज़ों की आपका रिक्वायरमेंट है। पहले क्या है मटेरियल कॉस्ट की, जो मटेरियल आपने परचेज किया उस पर वो कितनी कॉस्ट आई। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ी। एंड थर्ड इज टोटल होल्डिंग कॉस्ट कि अगर आपने इन्वेंट्री को वेयर हाउस में होल्ड किया तो उस पर आपको कितनी मतलब जो कॉस्ट आपको बेयर कर। वो पूछता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की, टोटल इन्वेंट्री पर हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। तो उसको हमें फाइंड आउट करने में चाहिए 3 चीज़ें, मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, आर इंटू पी, एनुअल डिमांड इंटू प्राइस। एनुअल डिमांड थी 3000 यूनिट्स की और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, तो कितने आ गए 18,000 मटीरियल कॉस्ट। 18,000 क्या थी उस मटीरियल की कॉस्ट थी इन्वेंट्री की। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये क्या था आर डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये क्या था नंबर्स ऑफ ऑर्डर पर ईयर। एक साल में कितने ऑर्डर करते थे उसकी वैल्यू पीछे में फाइंड आउट की, वो कितनी थी 3.87। उसको मल्टीप्लाई करना है किससे ऑर्डर कॉस्ट से, तो वो कितनी थी 150। तो ये आ गई इसकी ऑर्डर कॉस्ट के। इस इन्वेंट्री पर 300 यूनिट्स इन्वेंट्री जो थी सालाना उस पर हमें इतनी ऑर्डर कॉस्ट देनी पड़ी, वो कितनी है 580.5। और फिर पूछता है टोटल होल्डिंग कॉस्ट के, हमने इस इन्वेंट्री को होल्ड करने में कितने हमने कॉस्ट दी। इसमें निकालते हैं हम एवरेज इकोनॉमिक ऑर्डर या इन्वेंट्री प्राइस, वो कितनी थी एवरेज क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी 6। तो हमने इन तीनों को जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो 2323.8। तो ये सी क्या है टोटल होल्डिंग कॉस्ट है।